बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप इस वक्त मौजूद हैं अब्दुल खालिक के साथ वीडियो पर और आपके साथ बात होने लगी है जनाब मुल्क के अंदर सियासी पारा हाई, सुप्रीम कोर्ट और हुकूमत आमने सामने और ऐसे में तीसरी कुव्वत की आमद। आज का दिन बहुत अहम, ये सारा मामला देखते हैं, लेकिन जिस बात से हम अपने शो का आगाज करने जा रहे हैं वो है जनाब पार्लियामेंट की वक़्त खत्म हो चुकी है। पार्लियामेंट की कोई अहमियत नहीं और पार्लियामेंट अब बेतौकीर हो चुका है जनाब। किसी भी मुल्क में और खासकर उस मुल्क में जहां पर पार्लिमानी निज़ाम राइज हो, वहां पर पार्लियामेंट को बहुत ज्यादा अहमियत हासिल होती है। बल्कि इस कदर पार्लियामेंट को अहमियत दी जाती है कि तमाम अदारों की माँ को पार्लियामेंट का दर्जा दिया जाता है। तमाम अदारों को पार्लियामेंट पर जो है वो पार्लियामेंट को फौकियत हासिल होती है, क्योंकि पार्लियामेंट का काम होता है वो आइन की जो है वो लिखने वाले होते हैं, आइन को तरतीब देने वाले होते हैं। तो जो लोग आइन को के कॉन्स्टिट्यूशन के जो बानी हों, कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हों, तो ऐसे लोग उसमें तरमीम करने का भी हक रखते हैं। लेकिन जनाब वतन अजीज में मामला कुछ मुख्तलिफ नजर आ रहा है। यहाँ पर ना तो पार्लिमानी निज़ाम का है, पार्लिमानी निज़ाम राइज है। अब भाई वक्त और हालात को देखते हुए और खसूसन अदलिया की तरफ से जब जनाब चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के बाद चौधरी साहब के होते हुए उन्होंने जिस तरह मुल्क के अंदर एक अदालती बहरान को जन्म दिया और अदालत में चीफ जस्टिस के ओहदे को खासा जो है वो मुतनाज़ा बनाया, उस बात से हालात काफी दिगर गुण नजर आ रहे हैं। एक चीफ जस्टिस साहब थे जनाब साकिब निसार बाबा डैम वाली सरकार। वो बाबा डैम वाली सरकार तो कहते थे, अब अंदाजा लगाइए वो चीफ जस्टिस होकर कह रहे हैं कि एक दो एमपीए तो मेरी चुटकी की मार है, मैं इधर से उठाकर उधर कर दूंगा। वो बकायदा भाई सियासी जलूसों में शरीक होते रहे। और अब मौजूदा चीफ जस्टिस जहां पर पोजीशन ये है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर से आवाजें आने लगी हैं कि चीफ जस्टिस जो है वो अपने पावर से लुत्फ उठा रहा है और ऐसे में तरमीम जरूरी है। तो जनाब सुप्रीम कोर्ट को मजीद मजबूत बनाने के लिए और तमाम जस्टिस साहबान को मजबूत बनाने के लिए पहले जो है वो एक चीफ जस्टिस है, लेकिन तमाम जस्टिस साहबान को मजबूत बनाने के लिए सुप्रीम हुकूमत वक्त ने एक तरमीम लाने का फैसला किया और एक अदालती कानून जिसको अदालती इस्लाहा या सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस 2023 एक्ट का नाम दिया गया है, वो लेकर आए। अब भाई मामला ये है कि ये कानून अभी तक बहस व मुबासे में है, अभी तक कानून बना ही नहीं और वक्त से पहले इस पर अदालत लगा दी गई और अदालत लगाकर इस कानून को जो है वो हमेशा के लिए ताहुक्म सानी जो है इस पर पाबंदी आयद कर दी गई। अब भाई इस बात की भी कहीं मिसाल नहीं मिलती, अदालती तारीख में तो कहीं मिसाल नहीं मिलती। अमूमन भी आप नहीं देख सकते कि एक चीज बनी ही नहीं, उसके बनाने से पहले आपने उसे खत्म कर दिया। अब जो इसको बनाने वाले हैं भाई उनका तो काम यही है कि वो आइन साजी और कानून साजी उनका काम है। अवाम ने उनको हक की राय दी इसीलिए दी है कि वो जाकर वहां कानून में तरमीम करें, कानून बनाए। तो बहरहाल यहाँ पर मामला जनाब ये है कि वो लोग पार्लियामेंट ने कानून अभी यानी कि बहस मुबासा हो रहा है ना, कानून बना नहीं, उसको हमेशा हमेशा के लिए जो है ताहुक्म सानी उस पर पाबंदी लगा दी गई है। अब भाई इस पाबंदी के बाद बाजार तो यही नजर आ रहा है कि ऐवान में मौजूद हर जो अवामी नुमाइंदा है उसकी जबान बंदी हो चुकी है और इस जबान बंदी के बाद लाजमी बात है जब आपका पार्लियामेंट बेतौकीर हो जाता है तो एक तो आपका दुनिया में इमेज कैसा जाएगा, और खसूसन उस दुनिया में जहां आप हाथ उठाकर फैलाकर खड़े हो कि भाई दे बाबा अल्लाह के नाम पर दे, दे सखिया, हमारे मुल्क की हालात खराब है, हमें सैलाब ने जो है वो तबाह कर दिया है, तो ऐसे में मौसमी हालात ने तबाह कर दिया है, तो आप हमारी कोई मदद करें। और वो लोग कहेंगे भाई हम आपकी मदद करने को तो तैयार हैं, लेकिन
آپ کو जो हमसे कर्ज ले रहे हैं वापस कैसे करेंगे। आपकी पोजीशन तो ये है कि आप अपने मुल्क में कानून साजी ही नहीं कर सकते। तो भाई अब जो सिचुएशन बन रही है इसमें यही है कि चूंकि मुल्की हालात के पेश नज़र हुकूमती जमातें, तमाम PDM की जमातें इस टाइम डट चुकी हैं, वो सामने आ चुकी हैं। लेकिन यार डट जाना कोई मसले का हल नहीं है। डट गए हैं आप, अब डट जाने से मामला बहुत आगे निकल चुका है। अब आप उस सिचुएशन पे पहुंच चुके हैं जहां पर अब सजा और जजा का अमल होना चाहिए, सजा बाकायदा देनी चाहिए। और सजा के लिए सबसे पहले चीफ जस्टिस साबका चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को आप बुलाएं और उससे पूछें कि भाई साहब आपके फैसलों ने मुल्क को किस कदर नुकसान पहुंचाया, इसका कौन जिम्मेदार है। फिर बाबा डैम को बुलाएं और उससे पूछें और फिर इसके मुताबिक उनको सजा दें, तभी जब इन लोगों को एहसास होगा। वगरना जैसे चल रहा है कि भाई यहाँ पर तो जो बड़ा तबका है, बड़े लोग हैं, उनको कोई सजा देता ही नहीं है। उन्हें मालूम है हम जो कुछ करते रहे हैं कोई बात नहीं, हम करेंगे आराम से, रिटायरमेंट की जिंदगी गुजारेंगे, कोई हमको पूछने वाला ही नहीं। जब तक पूछने वाला कोई नहीं होगा भाई ऐसे ही मामला चलता रहेगा। और चूंकि हुकूमत तो भाई डट गई है, ये बात हुकूमत की जानिब से बिलाशुबा, हालांकि चाचू शहबाज शरीफ के जो घुटनों और टखनों में कोई वो इस कदर जो है पावर नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वो डट कर खड़े हैं और हालात का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। लेकिन वहीं पर भाई आपको जो है वो भी जरूरी है कि पार्लियामेंट को मजबूत बनाने के लिए पिछलों पर थोड़ा सा हाथ भी डाल लें। और इसके साथ साथ एक और अहम बात वो जनाब ये है कि चूंकि जिस तरह हालात बन रहे हैं, ऐसे हालात में तीसरी कुव्वत की भी आमद को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। चूंकि जो हालात है मुल्क की, उसमें लाजमी बात है जब सुप्रीम कोर्ट और हुकूमत आमने सामने होंगे तो तीसरी कुव्वत ने आना है। तीसरी कुव्वत जिसके साथ होगी वही मजबूत होगा। और इस हवाले से आज का दिन अहम है और जो है बाकायदा इन कैमरा जो है वो आज सेशन है पार्लियामेंट में, उसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी और DGISI भी मौजूद होंगे भाई। तो इस हवाले से जिस तरह की सिचुएशन बन रही है तो यही लग रहा है कि हालात जो है मजीद गंभीर होते नजर आ रहे हैं। लेकिन जहां तक मार्शल लॉ की बात है भाई, मार्शल लॉ मुमकिन नहीं है, क्योंकि आपके साथ जो लेन देन करने वाले होते हैं या आपको पैसे देने वाले, उनकी पहली शर्त यही होगी कि भाई हम मार्शल लॉ में आपको पैसे नहीं देंगे। इसलिए मार्शल लॉ की जो कहानियां हैं वो मुश्किल ही है। लेकिन अगर इसी तरह का रवैया रहा और इसी तरह की सिचुएशन भी, तो मार्शल लॉ की भी जो चांस है उसको भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। व्यूअर्स अब तक के लिए इतना ही काफी। वीलॉग के बारे में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। खुदा हाफिज।